स्वाध्याय अभिप्राय समझना, और समझना किसको? दूसरे से अधिक अपने को समझना। स्वाध्याय इसलिए भी उपयोगी हो गया है, आज प्रासंगिक है, जरूरी भी है, क्योंकि देखिए अब ये तो नहीं कहूंगा कि वो ऋषि और वो मुनि, वो ज्ञान, वो कथा नहीं रह गई, परंतु हाँ, जो भी हो रहा है उसको थोड़ा सा विवेकपूर्ण ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ गई है। जो भी कहा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, उसको ग्रहण करने से पहले आपको थोड़ा सा विवेकवान होना पड़ेगा। और विवेकवान होने की कोई और नहीं, चाहे आप व्यापार में भी हैं, आप वही व्यापार करते हैं जिस व्यापार में आपको पारंगत है, जिस व्यापार की आपने पढ़ाई की, जिस व्यापार का आपने अध्ययन किया, जिस व्यापार का आपने स्वाध्याय किया, जिस व्यापार का आपने अनुभव किया, वही व्यापार आप करते हैं। उसी प्रकार ये जीवन है। इस जीवन में, इस शरीर में कुछ भी मल नहीं डाल लेना है, इसको डस्टबिन मत बनाइए। आज बात आती है कि वायु प्रदूषण से जितने शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उससे कहीं अधिक ज्यादा कल भी बात आई थी कि मन में जो प्रदूषण फैल रहा है, इस प्रदूषण को बचाने की एक ही उपाय है आज के समय में, वो है स्वाध्याय, अध्ययन, श्रेष्ठ धर्म ग्रंथों का अध्ययन, श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन। और क्यों? क्योंकि जब तक आप ज्ञानवान नहीं होंगे, तब तक आप को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, आपके लिए क्या उपयोगी है, ये इसका ज्ञान आपको नहीं होगा। क्योंकि आज कथा कॉर्पोरेट बन गई है, पैकेज हो गया है। अब बाबा जी उतरेंगे तो कौन सी गाड़ी पर बैठेंगे, इसकी भी निर्धारित होता है। पहले अकाउंट में पैसा जाएगा तब कथा की डेट मिलेगी। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति इतना आपसे लेकर के क्या ज्ञान देगा, और वो ये कह रहा है कि सब छोड़ो, तो कहां छोड़ो? तो मेरे आश्रम में छोड़ो। मेरा कहने का अभिप्राय इतना है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, शरीर का मेरुदंड है, परंतु शिक्षा व्यवसाय बन गई है, शिक्षा प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। क्यों? क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं करते। जब हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? जब हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आप ट्यूशन पढ़ाएं, अच्छी बात है, विद्यालय भेजे बच्चों को, ये भी अच्छी बात है, परंतु कुछ क्षण आप भी बैठें। ना पढ़ा पाए तो कम से, माता जी अभिप्राय, जब पिताजी व्यापार क्षेत्र, नौकरी इत्यादि में व्यस्त हैं, तो माताओं को ये धर्म है कि कुछ क्षण अपने बच्चों के पास बैठें, समझें। आज जो बच्चों से क्या हो गया, देखिए रिश्तों में जो कड़वाहट आ रही है, वो चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, धर्म में हो, क्यों? क्योंकि स्वस्थ संवाद की कमी हो गई है। आज संवादहीनता ही सबसे बड़ा कारण है। क्या संबंधों को, रिश्तों को, समाज में वैमनस्य फैल जा रहा है। जहां जिस परिवार में, समाज में, घर में संवाद नहीं है, उस परिवार समाज में आप देखेंगे क्या है, सदाचार नहीं है। क्यों? क्योंकि सामंजस्य, देखिए ये जीव का स्वभाव है, त्रुटि गलती करना ये स्वभाव है। वही वाली बात कि एक ग्लानि जो दशरथ जी को ब्रह्म की प्राप्ति करा दी, और दूसरी ग्लानि कैकेयी जी को क्या करा दी, मंथरा को क्या करा दिया। तो कहने का अभिप्राय, ग्लानि गलती हो, परंतु आप इतना अपने बच्चों से कम अपने बच्चों में न स्वार्थी भाव से ही आप अपने बच्चों को समझने का तो प्रयास करें कि वो चाहता क्या है। आज हम थोपना चाहते हैं, हम समझें तो हर जीव की अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है। हर जीव डॉक्टर नहीं हो सकता, हर जीव आईएएस नहीं हो सकता, हर जीव बिजनेसमैन नहीं हो सकता। हर जीव की अपनी अपनी ऊर्जा है। इसीलिए तो कहा गया हर जीव अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आया है, काहू न को सुख दुख
कर दाता, निज कृतकर्म भोग सुनो भ्राता। यहां पर कोई ऐसे नहीं आया है, हर कोई अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आया है। तो इसलिए थोड़ा बच्चों को समझा जाए, शिक्षा कैसी हो जिसमें अनुशासन हो, आत्मसंयम हो, उत्तरदायित्व हो, आज्ञाकारिता हो, विनयशीलता हो, सहानुभूति हो, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा सिर्फ ये अब तो एक ऐसे स्कूल आ गए हैं जहां पर बताते हैं कि पेन और वो कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए, जब बच्चा लिखने का प्रयास नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? अच्छा, हम इसलिए नहीं पढ़ाते, हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हम फोन करके बताएंगे कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल से बच्चे को क्या प्राप्त हो रहा है इसकी हमको कोई वो जरूर हम समझते नहीं है। परंतु हाँ, वो महंगा स्कूल है जिसकी फीस 50,000 है, तो जिससे हमारे आसपास रिश्तेदार ये चीज जानेंगे कि उनका बच्चा तो वहां पढ़ता है। कारण क्या है? आप देखिए भैया, शिक्षा यदि स्तंभ है तो संस्कार नींव है, और संस्कार रूपी नींव पर जिसका भी निर्माण होगा, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे समाज का हो, चाहे परिवार का हो, उस परिवार का कभी क्षय नहीं होगा। आज शिक्षा को संस्कारवान होने की आवश्यकता है, आज शिक्षा को नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। आज अब तो कलावा तिलक तक प्रतिबंधित है, मत भेजिए ऐसे स्कूल। अरे ये भारत भूमि में है, और भारत भूमि में भी आप सोचिए, आप उत्तर प्रदेश जो साक्षात धर्म प्रदेश है, ये जहां पर अयोध्या, काशी, अरे जहां पर त्रिवेणी मैया बह रही हो, ये कोई साधारण भूमि है? अरे नैमिषारण्य जहां से उद्गम हुआ हो धर्म का, हम इस क्षेत्र में जहां पर आदि माँ गंगा गोमती के तट पर हम विराजमान हैं, हम लोग बसे हैं, वासिंदे हैं यहाँ के, ये हमारी पहचान है। सरजू मैया, पुण्य सलीला माँ सरजू मैया कलकल बह रही हैं वृंदावन में, और कहां पर? अयोध्या में क्या खाए ब्रह्म? आप लोग बताइए, मिट्टी खाए, गोवर्धन उठाए। प्रकृति का सम्मान कैसे करना है उनसे सीखना है। प्रकृति ही हमारी माता है। गोवर्धन मिट्टी खाए, भूमि का पूजन, हमारे ऋषि मुनियों में ऐसा कुछ नहीं था। पेड़ का पूजन, भूमि का पूजन, नदियों का पूजन, ये कोई ऐसे मिथ्या नहीं था, सबके पीछे लॉजिक था। यूं ही कुछ नहीं होता भैया। इन सब को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो मिट्टी खाए, भूमि पूजन, गोवर्धन उठाए, प्रकृति का पूजन, नदियों में पार गए, पूजन किए, कई कोटि की कथा प्रसंगा, और प्रभु मेरे मुदित हो रहे गंगा जी के तरंग को देख करके। ऐसे नहीं, हर चीज के पीछे लॉजिक है, द एवरीथिंग बिहाइंड लॉजिक। कुछ भी ऐसे नहीं घटता है। और सनातन तो पूरा, अरे वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर, ये क्या है? ये शुद्ध प्योर साइंस है। यहां पर कुछ ऐसे नहीं है, द एवरीथिंग बिहाइंड लॉजिक। यहां पर सबके पीछे रीजन है, बस हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए। तो दूसरी शर्त भगवान के भक्त की, दूसरी शर्त है स्वाध्याय, तीसरी शर्त है, और जो सबसे मूल्यवान है वो है प्रतीक्षा, तितिक्षा, धैर्य। क्योंकि धैर्य ही जीव को सहज, सुंदर और सरल बनाता है। आज जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं, आप चिंतन करेंगे उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कुछ और है। तो क्या है? धैर्य नहीं है। आज हम बिना विचारे, आज जितने हम अनैतिक कार्य करते हैं, बिना परिणाम का विचार किए जितने अनैतिक कार्य करते हैं अपने क्षुद्र सुख के लिए, उसके पीछे का कारण है क्या? धैर्य का ना होना, तितिक्षा का ना होना, प्रतीक्षा का ना होना। मानस में हनुमान जी की प्रतीक्षा का परिणाम दर्शन कर लीजिए, अहिल्या जी के प्रतीक्षा का परिणाम दर्शन कर लीजिए।
केवट जी के प्रतीक्षा का परिणाम दर्शन कर लीजिए, और तो और मां सबरी जी के भी प्रतीक्षा का परिणाम दर्शन कर लीजिए। अधम जाति में कैसे मैं मतिमंद हूं, गवार हूं। अरे कल बात सुदामा जी की आई थी, आप सोचिए कितना धैर्यवान थे सुदामा जी। सब जानते थे कि ब्रह्म है, थोड़ी ही दूर पर है। अरे और तो और गोपियों की प्रतीक्षा की आप दर्शन कर लीजिए, उनसे अधिक कौन होगा। देखो भैया, साधु होना आसान है, परंतु संत होना बहुत कठिन है। संत वही है जो प्राप्त कर लिए हैं, और गोपियां साधु नहीं हैं, गोपियां संत। जो 10 धर्म लक्षण बताए गए हैं, उसमें प्रथम किसका नाम है? धितिर क्षमा दमा। सबसे पहला लक्षण क्या है? धितिर अभिप्राय धैर्य। जिसके जीवन में धैर्य है भैया, उसी के जीवन में क्षमा उतरेगी। अरे कबीरदास जी क्या सुंदर बात कहते हैं, धीरे धीरे रे मना। क्या होगा? धीरे धीरे रे मना, सब कुछ हो। क्या? माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए हल हो। धीरे धीरे मना। क्या आज समस्या क्या है कि हम हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं। आज पढ़ें, आज इन्वेस्ट करें कल, और इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनके मालिक कहाँ होते हैं? तो वही कृष्ण जी जहां पर अवतार लिए हैं। कहें तो जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेना चाहते हैं व्यापार में भी, उनको आप लोग क्या कहते हैं कि फिर आपका जो 40% का मुनाफा देते हैं, फिर वो क्या करेंगे वो आप जानो। कहने का अभिप्राय कि जीवन में लाख कर लीजिए, परंतु जब समय आएगा, अरे जब प्रभु दंडकारण्य में घूम रहे हैं, तब कह रहे हैं कि ऋतु भी आज हमको आंख दिखा रही है। कहते हैं प्रभु कि ये समय का फेर है। जब समय का चक्र चलता है ना भैया, तो फिर सब याद रह जाती है। समय से बलवान कोई नहीं है। जब समय का चक्र चलेगा तो सब याद बनकर रह जाएगा। अरे मेरी माँ को, यद्यपि वो लीला थी, परंतु मेरी माँ को हनुमान जी कैसा धैर्य है। कहाँ कापे हृदय धीर धरो माता, सुमिर राम सेवक सुखला, सुमिर राम। श्रेष्ठ भक्त वही है, क्यों? क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है, स्वाभाविक होता है, कोई बनावट नहीं होती। धैर्य का फल मीठा होता है। अरे और तो और धैर्य जिसके अंदर तितिक्षा है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर शील है, वो अपने प्रभु से कुछ मांगता नहीं है। उसको विश्वास है, उसके अंदर वो धैर्य है, उसके अंदर वो प्रतीक्षा है कि प्रभु एक ना एक दिन हमको अपनी शरण में लेंगे। क्यों? क्योंकि धैर्य ही पहला लक्षण, धर्म लक्षण है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा जिसके जीवन में है, वही श्रेष्ठ लक्ष्य का अधिकारी है। अरे
सुदामा जी के जीवन में आपने देखा कितना धैर्य है। अरे और तो और धैर्य जो है कुछ चाहता नहीं है। आप बताइए गोपियां श्री कृष्ण से क्या चाहती थी? जब उद्धव ब्रह्मज्ञान देने के लिए आए तो पता है आपको, उद्धव अपना सर पकड़ करके वापस गए हैं। गोपियां कह रही है, रे उद्धव, अरे जब नंदलाल के पास आए ना, तो जब बताना चाहे कि प्रभु कोई और नहीं है, कृष्ण ब्रह्म है, उससे पहले नंद बाबा पूछ रहे हैं, उद्धव वो मेरा कृष्ण जो अपने घर का माखन ना खा करके गोपियों के घर में जा जाके चुरा के माखन खाता था, तो इतनी बड़ी मथुरा में कोई उसको माखन देने वाला है क्या? पता है ये वो रोटी नहीं खाते थे, मां पीछे पीछे दौड़ दौड़ के मां यशोदा जाकर के खिलाती। तो क्या अब वो राजा हो गया है, इतने बड़े साम्राज्य का राजा हो गया है, तो क्या उसको माखन रोटी खाने के लिए कोई देता है कि नहीं देता है? क्या वो माखन रोटी मांग कर, क्योंकि राजा है, सुना है राजा का धर्म होता है किसी से मांगना नहीं, तो क्या वो उस धर्म के आड़ में आ करके कहीं उसको जो प्रिय है, जो भोजन, क्या वो भोजन है? नहीं, उसको कौन पवाता? हे उद्धव, मां से बहुत बात ना करें, क्योंकि जब से कृष्ण यहां से गए हैं तब से मां हे उद्धव, तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करती। कृष्ण को कर जो हो, क्यों? क्योंकि मैं तो पल्लव भी जब टूटते हैं तो गोपियां दौड़ती है कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरा कृष्ण, क्योंकि वृंदावन के तो कण-कण में कृष्ण है, कहीं मेरे कृष्ण का उच्चारण करते हुए आ तो नहीं गए। और भैया इतना धैर्य था कि वृंदावन से मथुरा कोई बहुत दूर नहीं है, परंतु कभी भी गोपियां मथुरा नहीं गई। जब महाभारत के युद्ध में अंतिम बार राधा रानी जब देखी, कन्हैया जी और राधा रानी महाभारत को रणांगन में सब लोग दर्शन करने गए थे, राधा रानी को देखकर मेरे कृष्ण से एक बार अर्जुन को अभिमान हो गया था। क्यों? क्योंकि जब प्रभु युद्ध करते थे, जो अर्जुन की गांठ जो है प्रभु की पीठ पर लगती थी, बार बार रोकते क्योंकि सारथी थे। तो एक बार अर्जुन ने कहा कि प्रभु आज मैं आपका श्रृंगार करूंगा, मैं आपको स्नान कराऊंगा। अर्जुन प्रभु का स्नान कराए तो देखे तो घाव पीठ में बहुत हो गया था। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये घाव इतना, आप मेरे से इतना स्नेह करते हैं कि आपने मेरे लिए इतना घाव सह लिया और आपने बताया तक नहीं। और अर्जुन के अंदर ये बीज अंकुरित होने लगा कि मैं भगवान का श्रेष्ठ भक्त हूं। और उन अर्जुन को जब राधा रानी की तरफ अर्जुन देखते हैं ना, तो सारे ज्ञान अर्जुन के, क्यों? कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि इतना प्रेम करने के बाद भी एक बार भी कन्हैया से मिलने की इच्छा तक नहीं की। तभी तो भैया राधा रानी के चरण कोई और नहीं, राधा रानी के चरण स्वयं ब्रह्म सेवा करते हैं। ये क्या था? ये धैर्य और प्रेम की उच्चतम अवस्था। जिसके जीवन में धैर्य है, तितिक्षा है,
वो श्रेष्ठ भगवत भक्त कहलाने का अधिकारी है। धैर्य एक दिन में नहीं आता, अभ्यास चकौनते ये अभ्यास करने से आता है, एक दिन में नहीं आता। और जो निरंतर अभ्यास करेगा इसका, उसके जीवन में धैर्य उतरेगा। और जिसके जीवन में धैर्य है, तितिक्षा है, जिसके जीवन में स्वाध्याय है, जिसके जीवन में तप है, फिर वो भगवान का श्रेष्ठ भक्त कहलाने का पूर्ण अधिकारी है। और भगवान के श्रेष्ठ भक्त कहलाने की यही शर्त है।